भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की कला आत्मसात करना, चर्चा उस पर चल रही है। और अपना भी हाल प्रकरण चल रहा है, श्रावकों की प्रतिमाओं का विशेष उद्बोधन चल रहा है। और मैंने आप लोगों के बीच में 5 अनुव्रतों को बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से बता दिया। और अब आप लोगों के बीच में जो मुख्य शील व्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, उनकी अपने को यहाँ पर चर्चा करनी हैगी। गुण व्रत किसे कहते हैं कि हमने बता दिया था कि जिस प्रकार से खेती की रक्षा के लिए वो बाड़ लगाई जाती है, उसी प्रकार से ये गुण व्रत होते हैं जिनके माध्यम से इन अनुव्रतों की रक्षा होती है, जो आपको गुणवान बना देंगे, जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ऐसे इनको गुण व्रत कहा। हमने सोचा इसका नाम गुण व्रत क्यों रखा, मतलब गुण मतलब इनको पालने से हमारे गुण बढ़ेंगे, हम गुणवान बनेंगे, इसीलिए इनका नाम गुण व्रत रखा होगा। और शिक्षा व्रत भी इसी अपेक्षा से कि उस शिक्षा को हम प्राप्त करें जो हमें आगे बढ़ना है, जो हमें पाना है, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए वो शिक्षा दी जा रही। तो गुण व्रत में 3 प्रकार के गुण व्रत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है दिग व्रत, फिर देश व्रत और फिर अनर्दंड व्रत। ये 3 प्रकार के यहाँ पर जो है गुण व्रत हैं। और दिग्व्रत होता क्या है? तो कहते हैं कि सूक्ष्म पापों से बचने के लिए, बहुत छोटे छोटे पाप होते हैं, उन पापों से बचने के लिए 10 दिशाओं की सीमा कर लेना, उससे आगे नहीं जाना, वो दिग्व्रत कहलाता है। मतलब जीवन पर्यंत के लिए हम 10 दिशाओं को बांध लेंगे। मान लीजिए हमारा आचार्य श्री जी कहते थे कि जिनको प्रतिमा लेना है, कम से कम प्रतिमाधारी को भारत के बाहर जाने का त्याग कर देना चाहिए। भारत से बाहर जो है हम किसी भी प्रकार से व्यवहार भारत के बाहर नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम दिग्व्रत ले लेते हैं तो लोभ के शमन अपने आप हो जाता है। कैसे हो जाता है? दिग्व्रत हमने लिया तो हमारी मर्यादा हो गई, तो अब क्षेत्र के बाहर कितना भी बड़ा प्रलोभन होगा तो बाहर जाने के भाव भी नहीं होंगे। अब जब बाहर जाने के भाव नहीं होंगे तो फिर जितना हमारे पास सीमित साधन होगा उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, तो तृष्णा की भी अपने आप कमी होगी और अपनी व्यक्तिगत निराकुलता भी हमारी बढ़ते चले जाएगी। और हम जब विदेश गमन आदि नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी संपदा है, जो हमारी धरोहर है, वो भी बाहर नहीं जाएगी। तो दिग्व्रत का तात्पर्य होता है बाहर के सब प्रकार के पापों से आप रहित हो जाते हैं। इसलिए हम अपनी एक सीमा जीवन पर्यंत के लिए बना लें कि हम बाहर, भारत के बाहर हम नहीं जाएंगे। और अब बहुत ऐसा कहा जाता है कि अब बहुत से लोगों को विकल्प था, बाहर जाना है, हमें कुछ कार्य है, हमें ऐसा है, हमें वैसा, हम कैसे त्याग कर दें, किस प्रकार से हम करें। तो ध्यान रखना, उसमें भी ये आचार्य श्री जी का तो स्पष्ट उल्लेख हैगा और स्पष्ट मना आएगा, लेकिन मैं अपनी ओर से आपको एक रास्ता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई धार्मिक आयोजन और कोई धार्मिक प्रयोजन हो, उस धार्मिक आयोजन और धार्मिक प्रयोजन से आप छूट रख सकते हो। दया और करुणा का कोई परिवेश आपको लग रहा तो छूट, ये गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से रखा है। जिनको बहुत ज़्यादा ही विकल्प है, बाकी हम भोग आकांक्षा के लिए, घूमने फिरने के लिए, रिश्तेदारी में, वहाँ उस अपेक्षा से नहीं जाएंगे, बाकी इस अपेक्षा से आप रख सकते हो, पर गुरुदेव की आज्ञा नहीं, अपने मन से मैंने बता दिया। तो ये दिग्व्रत मतलब 10 दिशाओं को जीवन पर्यंत के लिए बांध देना, ताकि जो बाहर का पूरा पाप है उन सब पापों से हम बच जाएंगे। तो ये कहलाता है दिग्व्रत। और दिग्व्रत के बाद बात अगर हम अतिचार लें तो आचार्य उमा स्वामी जी ने इनके अतिचार बताए हैं कि ऊर्ध्व व्यतिक्रम मतलब हम क्या, अज्ञान, प्रमाद अथवा लोभ के बस ऊपर की सीमा का उल्लंघन कर देना, मतलब यानी कि हम ऊपर भी सीमा, क्योंकि 10 दिशाएं, 4 दिशा 4 विदिशा, एक ऊपर एक नीचे, तो यह अज्ञान से, प्रमाद से अथवा लोभ के वश ऊपर की सीमा का उल्लंघन कर देना। अधो व्यतिक्रम यानी कि नीचे की दिशा का जो है अज्ञान, प्रमाद से, लोभ के नीचे की दिशा का उल्लंघन कर देना। या त्रियक व्यतिक्रम यानी अज्ञान या प्रमाद से और त्रियक जो आगे तिरछी दिशा उनका उल्लंघन कर देना। या चौथा क्षेत्र वृद्धि, मतलब क्या, अब यहाँ पर लोभ के कारण हमारी जो सीमा थी
कुछ था मामला तो उसमें जो है लोभ के कारण उसका जो हम वृद्धि कर देते हैं, और विस्मरण या फिर अपन ने क्या सीमा बनाई थी, अब तो भारत बना लिया आपने, अपन ने क्या बनाई थी वो भूल जाना, ये दिग्व्रत के दोष है। हमारा मानना ये हैगा कि जो लोग दिग्व्रत का पालन करते हैं उनको, जो प्रतिमाधारी हैं, उनको विदेश की वस्तुओं को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विदेश की वस्तु आ रही है, हमारा समर्थन हो रहा है, और ना ही विदेश से उनको व्यापार करना चाहिए, ना ही विदेश से मोबाइल पर बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर विदेश से मोबाइल पर हम बात करते हैं या विदेश से हम संबंध रखते हैं तो विदेश के व्यापार से, विदेश के संबंधों से ये निश्चित रूप से मान के चलना कि हम अनेक प्रकार के उन दोषों के सहभागी बन जाएंगे, दोष हम आएंगे। जब हमारा विदेश का त्याग हो गया है तो विदेश की वस्तु क्यों ग्रहण करना? जब हमारा विदेश से संपर्क समाप्त हो गया है तो मोबाइल पे विदेश से बात क्यों करना? तो फिर बात आएगी कि जो इंटरनेट है या जो बात की बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब आदि हैं, तो उसमें हम प्रयास ये करें कि विदेशी जो भी क्रिया है उसको देखें ही ना, उनका हम प्रयोग ही न करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इस प्रकार से दिग्व्रत हो गया, और दिग्व्रत के बाद आती है बात काय की? देशव्रत की। तो देशव्रत से तात्पर्य क्या है? जीवन पर्यंत के लिए जो कुछ आपने दिग्व्रत लिए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो देशव्रत है इसमें और कम घड़ी, घंटा या मिनट या महीना आदि को, या मोहल्ला या चौराहे आदि की एक सीमा रखना, ये देशव्रत कहलाता है। मतलब यानी कि आज हम अष्टमी हैं तो हम बासा से बाहर नहीं जाएंगे, आज हमारी चतुर्दशी है तो हम अपने इस परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। एक गली, एक मोहल्ला, एक मकान को छोड़कर भी, और एक कमरे को छोड़कर भी इस पलंग से नीचे नहीं उतरेंगे, ये कहलाता है देशव्रत। इसको लेने से हमारे जितने भी बाहरी पाप हैं उन सब पापों से हम बन जाएंगे। छोटे छोटे से नियम हमें अपने जीवन में बहुत अच्छा बना देंगे, और इससे हमारी विशुद्धि भी बढ़ेगी, परिणामों में निर्मलता भी आएगी। तो ऐसे छोटे छोटे से नियम लेकर अपने आप को मान लेना, ये देशव्रत कहलाता है, सीमाओं। लेकिन उस सीमा के बाहर आप ये निश्चित रूप से ध्यान रखना कि जैसे हमने दिग्व्रत में बताया, इस 5 अतिचार देशव्रत में भी आपको वैसे ही करना है। मतलब मान लीजिए आपने नियम लिया कि बासा, तो अब बासा यानी उसमें 5 अतिचार आते हैं। आनयन यानी सीमा के बाहर की वस्तु को नहीं मंगवा सकते आप। अब बासा से बाहर दमों से आपको कुछ नहीं मंगाना है, जो भी अपना गुजारा करना है बासा में ही करना है। प्रेष्य प्रयोग मतलब सीमा से बाहर ना वस्तु भेज सकते हो आप, अतिचार कहलाएगा ये। अगर बाहर यहाँ से आप व्यापार भी नहीं कर सकते हो, ना कुछ भेज सकते हो, ना कोई लेना देना रहेगा, क्योंकि आपने क्या बासा का ही नियम लिया है कि आज अष्टमी है तो हम बासा के बाहर तो ना लेना है ना देना है, ना कुछ बुलवाना है ना भेजना है। शब्द अनुपात मतलब शब्द अनुपात ही आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं, मतलब शब्दों के द्वारा खांसी या चुटकी या ताली, अब ताली वाली तो छोड़ दो, खांसी चुटकी छोड़ दो, अब वो शब्द अनुपात में आप क्या ले लोगे? मोबाइल फोन या आपका और भी जो साधन है जिनसे आप बात कर रहे हो। तो आप अगर मान लीजिए अगर वास्तविकता में अच्छे से इस देशव्रत को पालन करना चाहते हैं तो बस आपको उस दिन मोबाइल का त्याग करना होगा। भले आप घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए लें, लेकिन सच्चा और अच्छा नियम तो वही होगा कि शब्दानुपात आया है कि आचार्य भगवान उमा स्वामी ने लिखा है तुम्हारा मोबाइल का त्याग होना चाहिए, तभी देशव्रत वो होगा। और ये आप ध्यान रखना कि जिनकी प्रतिमा है उनको ये कुछ ना कुछ लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे लिए उत्तर गुण में 12 तप का है तो हम 12 तप करते रहते हैं तो इससे हमारे नंबर बढ़ रहा है। ऐसे ही आपके नंबर और आपकी चर्या को अच्छा बनाने के लिए ये आपको करना चाहिए कि 8 दिन में कम से कम 2-3 बार हमने जो है देशव्रत में इतना इतना पाल लिया। 2-3 बार नहीं तो कम 1 दिन पाल लिया 8 दिन में। लेकिन जिनकी प्रतिमा है 10 दिन में 8 दिन में कम से कम एक बार देशव्रत को जाकर छूना चाहिए। छोटा सा नियम देशव्रत का लेना चाहिए, और प्रतिदिन ले ले तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो और अच्छा है। लेकिन कम से कम 8 दिन में एक बार तो देशव्रत तक आप पहुँचें, ऐसा ये देशव्रत है। तो ताकि और फिर रूपानुपात मान लीजिए अब आपने ले लिया नियम कि मैं इस परिसर से बाहर नहीं जाऊंगा। अब मान लीजिए कुछ है तो आप बाहर खड़े हो गए और रूप को दिखाकर, शरीर को दिखाकर, वस्त्र को दिखाकर आप इशारा कर रहे हैं तो वो भी इसमें दोष आता चला जाएगा। और नहीं तो पुद्गल प्रक्षेप मतलब वहाँ कुछ फेंक के बता देना भैया ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। इसमें भी आचार्य श्री जी ने एक बार कहा था
कि अगर कोई धार्मिक आयोजन और धार्मिक प्रयोजन हो तो धार्मिक आयोजन और धार्मिक प्रयोजन के लिए विकल्प नहीं करना चाहिए। ऐसे मैं एक उदाहरण तो देता हूँ हमेशा कि रामटेक में जो है आहार हुए, मतलब रामटेक में आपने देखा होगा कि 3 परिसर अलग है, पीछे का परिसर अलग, एक आगे का परिसर अलग। तो एक बहन ने अष्टमी का नियम ले लिया कि मुझे कहाँ तक जाना है, अपने जो है वो चौके तक जाना है जहाँ उनका रहने का आवास है, और शांतिनाथ भगवान उन्होंने लाया बस यहाँ से लेके वहाँ तक, बाकी रामटेक में कहीं नहीं जाऊँगे मैं। अब योग संयोग से एक महाराज जी के 3 अंतराय थे। अब भावना थी 3 अंतराय हैं, आज हमारा तो शुद्ध भोजन लगा नहीं, हमारा तो उपवास है, आज महाराज के आहार कराने जाना है, चौथा दिन है, पूरी भावना थी कि आहार कराने हम जाएं, लेकिन नियम ले लिया। क्या ले लिया? कुछ भी हो जाए इतने से इतने जाना है। अब वो भावना आ रही है बहन कि किसी भी तरह से जो है महाराज जी इसी गली में आए, पर अब कर्म का संयोग था कि महाराज जी पीछे वाली बिल्डिंग में चले गए। अब उस तरफ नियम था, उसने सोचा नियम तोड़ू नहीं तोड़ू, कुछ नहीं करा, भावना बने इतने सारे 2 महाराज गए हैं, ब्रह्मचारी जी भी गए हैं महाराज के आहार कराने, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, मैं विशुद्धि बढ़ाती हूँ। वो शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ के नमोकार मंत्र की माला प्रारंभ करी और इधर विशुद्धि पूर्वक माला फेरी, उधर जो है महाराज जी के 2 बार अंतराय आते आते बज गए और महाराज जी का बहुत अच्छे से आहार हो गया, तेला थी और पूरा बहुत अच्छे से हो गया। तो वो बहन ने कहा इधर हम विशुद्धि बढ़ा रहे थे, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, हम गए या नहीं गए लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ से विशुद्धि पूर्वक हम अपने नियम को ना तोड़ें। धार्मिक आयोजन प्रयोजन में आप चाहे तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम कहेंगे अपने नियम में आप जितनी कट्टरता रखोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो ये आपका दिग्व्रत कहलाएगा। इस प्रकार से अपने बहुत अंदर से पूर्वक आप प्रतिदिन नहीं हो सकता है तो 8 दिन में छोटा छोटा नियम आपको दिग्व्रत के रूप में लेना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो अभी आगे आने वाला है, जब आएगा पुरुषोत्तोपवास तो आपको सब त्याग करके घर में रहना चाहिए, घर में भी एक कमरे में रहना चाहिए, नहीं तो मंदिर में रहना चाहिए। मंदिर में नहीं रह सकते तो कोई और बाहर का ऐसा क्षेत्र जो कहते हैं वहाँ जाकर हम अष्टमी चतुर्दशी के दिन रहें, तो ये उत्कृष्ट साधना हमारी बनते चले जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं? कहते हैं इसको देश व्रत। छोटे छोटे से छोटा छोटा समय लेकर इन नियमों को लेकर अपने वैराग्य को, अपनी विशुद्धि को बढ़ाना, ये दिग्व्रत कहलाता है। और फिर उसके बाद है अनर्दंड व्रत। ये बहुत ही मतलब कहना चाहिए, इसको जिसने समझ लिया उसका जीवन बदल जाता है। जिन्होंने इस अनर्दंड व्रत को समझ लिया उसके जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ आ जाती है। क्योंकि अनर्दंड व्रत क्या कहलाता है? मतलब बहुत सारे पापों को बचा देगा। ये मात्र जो प्रतिमा ले रहे हैं उनके समझने योग्य नहीं है, लेकिन जो प्रतिमा नहीं भी ले रहे हैं वो भी इनको बहुत अच्छे से समझे, मतलब जिससे अपना कुछ प्रयोजन ही सिद्ध ना हो, व्यर्थ ही पाप का संचय होता हो, ऐसे कार्यों से को करने से अनर्दंड होता है। और अनर्दंड करने से हमारे जीवन में नीचे की और नीचे मतलब कुल मिला के पाप की ही जो है बढ़ोतरी होती चले जाती है। तो ऐसा हमें अनर्दंड से बचना चाहिए। उस अनर्दंड के भी कितने हैं? तो कहते हैं 5 प्रकार कहे गए हैं अनर्दंड के। कौन कौन से 5 प्रकार? तो पहला है पापोपदेश, दूसरा है हिंसादान, तीसरा है प्रमादचर्या, चौथी है कहना तीसरा है अपध्यान, चौथा है प्रमादचर्या, 5वां है दुष्श्रुति। तो पापोपदेश का तात्पर्य क्या हो गया? पापोपदेश मतलब क्या? बिना प्रयोजन के, क्या? खोटा व्यापार जिससे पाप होता है उन क्रियाओं का उपदेश देना। जैसे खोटा व्यापार का उपदेश देना, वैसे मान लीजिए अरे भैया मछली की खेती कर लो, अच्छा रहेगा, आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें बहुत सरकार जो है लोन आदि दे रही है, आपका बढ़िया हो जाएगा। या भैया और भी ऐसे कोई जिससे कि पाप का उपदेश हो रहा है वो कार्य करना। या फिर मान लीजिए वहाँ जो है अमुक जो जंगल है उस जंगल में बहुत अच्छी लकड़ियाँ मिलती है, आप वहाँ से लकड़ियाँ बुलवाओ, वहाँ से काटो, या कसाई का वो जो कहा जिसमें हिंसा हो रही हो, इस प्रकार के हिंसा का उपदेश अगर आपके माध्यम से हो रहा है, आपको कोई लेना नहीं, आपको कोई देना नहीं, लेकिन क्या कर रहे हो आप? हिंसा का उपदेश आप दे रहे हो। जैसे मान लीजिए चुनाव चल रहा है, चुनाव का प्रचार चल रहा है, चुनाव के प्रचार में आप अनेक प्रकार की हिंसक वस्तुओं को बांटते भी हो, देते भी हो और आप समर्थन भी करते हो, तो वो सब क्या आएगा? पापोपदेश आएगा। ऐसे पाप के उपदेश में हमें जो है आगे बढ़ना नहीं है, तो ये पापोपदेश आ गया। पापोपदेश के बाद आता है हिंसादान। हिंसादान का तात्पर्य क्या है? हिंसक उपकरणों को देना। जैसे हिंसक उपकरण का तात्पर्य ये हैगा कि बम है,
पिस्तौल है या फरसा है या फटाके आदि हैं, है ना, क्योंकि फटाके का व्यापार भी क्या आएगा, वो हिंसा उपकरण के अंतर्गत या हिंसा दान के अंतर्गत ही आएगा वो। या मिट्टी खोदने के लिए मान लीजिए आप, और भी जो यंत्र संयंत्र आते हैं ये हैं, क्रेशिंग है, ब्लास्टिंग है, इन उपकरणों को देना जिनसे हिंसक पशुओं को या फिर हिंसक पशु को पालना भी आ जाएगा। कुत्ता बिल्ली ये पालना भी इसी में आ जाएगा। मुर्गा सर्प अगर ये पालते हैं ये सब भी आ जाएगा। तो ये हिंसा दान के अंतर्गत आएगा। तो प्रतिमाधारियों के लिए और जो शावक हैं इनसे हिंसा दान के माध्यम से पाप इकट्ठा होता है, ये अनर्दंड व्रत कहलाता है। इससे हमें दूर होना होगा। और बाकी के 3 बहुत काम के हैं, ये 2 तो ठीक है, ये 3 जो हैं वो बड़े ही काम के हैं। तीसरा कौन सा है, तो बोले तीसरे नंबर पर आती है प्रमादचर्या, या कह सकते हैं अपदे। प्रमादचर्या को लेते हैं। प्रमादचर्या मतलब क्या, बिना प्रयोजन के जमीन खोदना, जल फेंकना, अग्नि जलाना, हवा करना, वनस्पति तोड़ना, घूमना फिरना, ये सब क्या है, तो बोले प्रमादचर्या है। इसके माध्यम से अगर हम जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसमें हम देख नहीं रहे, बिना बोले और बिना समझे हम कर रहे हैं, तो इससे प्रमादचर्या होगी। इससे हमें दूर होना होगा। क्योंकि अब हम मान लीजिए आपने ये पत्थर चटाई थी, चटाई को तोड़ा, वहाँ बैठे थे, चटाई को तोड़ने लग गए, ये क्या है, प्रमादचर्या है। एक पत्थर इधर से उधर फेंक दिए, क्या है, प्रमादचर्या है। सामान को बिना कारण के यहाँ से वहाँ रख दे, क्या है, प्रमादचर्या है। कोई भी कार्य बिना हेतु का आप कर रहे हो वो प्रमादचर्या कहलाएगी। हेतु सहित करो। अगर कोई कार्य प्रयोजन सहित होगा तो ठीक है, बिना प्रयोजन का होगा तो प्रमादचर्या के अंतर आएगा। उसको भी बिना देखे समझे कर रहे हो तो भी प्रमादचर्या के अंतर्गत आता चला जाएगा। बहुत ध्यान से हम इस प्रमादचर्या से बचते चलें, नहीं तो बहुत सारे पाप हमारे जीवन में इकट्ठा होता चला जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद बोला कौन सा है, प्रमादचर्या के बाद बोला है अपध्यान। अब ध्यान क्या है, अब ध्यान सबके जीवन में होता है। मतलब पर जो है ना, जो दूसरे हैं उनके दोषों को ग्रहण करना, ये क्या है, अपध्यान। मतलब माने पर की लक्ष्मी को चाहना, ये क्या है, मतलब अपना पैसा नहीं है, अपना रुपया नहीं है, लेकिन अब उस दूसरे के पैसों को, दूसरे के लक्ष्मी को चाहना, पर की स्त्री को चाहना, ये सब जो है जिससे द्वेष बढ़ रहे हैं, इस प्रकार के कार्य को करना। या उसके सामने वाले की जो है वो व्यापार बंद हो जाए, सामने वाले की खेती कम हो जाए, सामने वाला चुनाव में हार जाए, सामने वाले क्या चोरी हो जाए, बस वो सब व्यापार से या दुकानदारी से या उसकी फैक्ट्री से या उसके आगे बढ़ने से जलन करना, उसका बुरा सोचना, दूसरे का गलत सोचना, ये अपध्यान है। जिसके माध्यम से आप दूसरों का गलत सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, उसका अनर्थ हो जाए, ये सब अपध्यान है। ये अपध्यान क्या होगा, ये आपके लिए अनर्थ पाप को बढ़ाने वाला है। इससे क्या होगा, और तो और अगर ये अनर्थ में ये मत मानना कि इतना ही सब कुछ होता चला जाएगा। मतलब दूसरों पर आप अगर हंसी मजाक कर रहे हो तो ये भी क्या है, ये या कुत्सित चेष्टाएं कर रहे हो, या व्यर्थ की बकवास कर रहे हो, या स्वयं का तो कोई लाभ नहीं है पर दूसरों का व्यर्थ में कष्ट उठाना आपके कारण हो रहा है, तो सब ये अपना हित अहित का विचार नहीं करते हुए बिना प्रयोजन के दूसरों के साथ बुरा सोचना, बुरा करना, तो ये सब का सब जो है अनर्दंड व्रत में आता चला जाएगा। या भोगो भोग की जो साधन की जितनी आवश्यकता थी उससे आप अधिक संग्रह कर रहे हो, तो ये भी क्या है, अनुचित है। ये भी सब अनर्दंड, जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक रखना, तो क्या हुआ, ये तो अनर्दंड ही हो गया ना। सीधे सीधे अनर्दंड आप कर रहे हो, आप इकट्ठा करते चले जा रहे हो, तो इन सब से आपको बचना चाहिए। ये कहलाता है क्या, तो कहते हैं, इसको कहते हैंगे अपध्यान। और अंतिम नंबर पर है दुश्रुति। दुश्रुति का तात्पर्य ये कि जिससे चित्त में कालुषता पैदा होती हो, मतलब ऐसे अश्लील साहित्य पढ़ना या सुनना, या अश्लील गीत नाटक आदि, या टेलीविज़न या सिनेमा या आपकी जो भी मूवीज़ आदि उनको देखना सुनना, ये दुश्रुति कहलाती है। इसमें हमारे चित्त की जो है विकृति अपने आप आती ही चले जाती है। तो हम ऐसी कोई भी वस्तु सुने नहीं, देखे नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। और आजकल का जो मोबाइल है
उस मोबाइल्स पे छोटी छोटी रील्स आती रहती हैं, वो छोटी छोटी कटिंग्स, वो जो रील्स होती जिससे परिणामों में हमारे जो विकृति आती हो, तो उनसे हमें दूर रहना होगा। ये सब दुष्श्रुति में आएगा, उसको देखना, उसको सुनना, बिना मतलब के हम उस पाप को इकट्ठा करते चले जाएंगे, बिना मतलब के हमारे जीवन में पाप इकट्ठा होता चला जाएगा। तो उन सब पापों से अगर बचना चाहते हो, पापों से दूर होना चाहते हो, तो पापों से अगर निवृत्ति चाहते हो, तो इन 5 अनर्दंड व्रत को समझ लो, इनसे दूर होते चले जाओ, बिना कारण के पाप इकट्ठा मत करो। कौन कौन से हैं? पापोपदेश, जिस बोलने के माध्यम से पाप हो रहा है, उस पाप से मुझे बचना है। हिंसा दान, ऐसा कोई वस्तु मुझे किसी को हेल्प के रूप में देना नहीं है जिससे हिंसा हो। अपध्यान, किसी का बुरा सोचना, किसी का गलत सोचना, किसी के लिए गलत करना, ये अपध्यान कहलाएगा। प्रमादचर्या, बिना प्रयोजन के खोदना, उठाना, रखना और रखते हुए भी ध्यान नहीं देना, अनेक जीवों में जिनको पीड़ा हो रही है ऐसा कार्य करना प्रमादचर्या। दुष्श्रुति, ऐसी बात सुनना जिससे हमारा भी मन खराब हो और हम किसी को सुना रहे हैं तो दूसरे का मन भी खराब हो, इसलिए हंसी मजाक करना भी दुष्श्रुति में आएगा। कब हो सकता है आपने तो वो हंसी मजाक करी, लेकिन आज आपको तो अच्छा लग रहा है, कल उसके मन में वो खेद खिन्नता आ गई तो ये पांचों के पांचों अनर्थ दंड के 5 भेद यहाँ पर किए। ऐसे ये गुणव्रत 3 होते हैं। कौन कौन से? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। ये 3 प्रकार के क्या कहलाते हैं? गुण। अगर गुणों को बढ़ाना है, गुणों को अच्छा करना है, तो इन तीनों गुण व्रतों को आप बहुत अच्छे से समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हमारे जीवन में ये गुण व्रत आए। जरूरी नहीं है कि जिनकी प्रतिमाएं ली है या जो प्रतिमा ग्रहण करी वही करें, आप लोग भी इनको फॉलो कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये बात है कि हमारे यहाँ जल नहीं है, कुएं का जल नहीं है, कुएं का जल नहीं है इसलिए नहीं हो पाएगा, बाहर जाएंगे तो नहीं होगा। नहीं, आप अच्छी मानसिकता बनाएं, अच्छा अपने आप को पक्का करेंगे, बाहर भी आपकी व्यवस्था अपने आप होती चले जाएगी। अंदर से आपको विश्वास होना चाहिए, अगर विश्वास होगा तो होगा। एक वो जमाना था जब क्या होता था, जैनों के लिए दिन में भोजन रखा जाता था, बनाया जाता था। हम बताएं गांव में उस तरफ होता था तो बोले क्यों? बोले जैन लोग क्या करेंगे? बोले रात में नहीं खाते हैं, उनके लिए बिना आलू प्याज का बनाइए, उनके लिए बिना लहसुन का बनाइए, उनके लिए दिन में व्यवस्था की जाती थी। क्यों की जाती थी? क्योंकि आप करते थे वैसी की जाती थी। आज भी अगर आप प्रतिमा लोगे तो अपने आप आपकी व्यवस्था होगी। सामने वाले को बुलाना है तो आपकी व्यवस्था स्वयं करेगा। आप उसमें क्यों चिंता कर रहे हो कि हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे आगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल की चिंता मत करो। अब हम आज सोचते कि हमारा क्या होगा, कल हमें श्रावक आहार कराएगा कि नहीं कराएगा। अरे काय की चिंता करना, 2-4 उपास हो जाएंगे, नहीं कराएगा तो नहीं कराएगा, चला जाऊंगा। तो ये 3 क्या हो गए? ये हो गए 3 गुण व्रत। अब आपके बीच में शिक्षा व्रत रख रहा हूं। शिक्षा व्रत का ही तात्पर्य जो आपको आगे बढ़ने की शिक्षा प्रदान देगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा, उत्साहित करेगा, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए सहायक बनेगा, वो कहलाते हैं शिक्षा। तो इनसे आपको शिक्षा लेनी है आगे बढ़ने की। तो ऐसे 4 शिक्षा व्रत हैं। उन चारों शिक्षा व्रतों को कुछ में कुछ है, कुछ में कुछ है, लेकिन ऐसे 4 शिक्षा व्रत बोले जाते हैं। सबसे पहला शिक्षा व्रत कौन सा है? सामायिक शिक्षा। फिर उसके बाद पुरुषोदोपवास, फिर उसके बाद भोग उपभोग परिमाण परिणाम व्रत, फिर उसके बाद अतिथि संविभाग। तो कुछ वैयावृत्ति बोलते हैं, कुछ अतिथि संविभाग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन ये चारों के चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। श्रावकों को चारों को समझना चाहिए और चारों को के साथ चारों को बहुत अच्छे से करना चाहिए। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से शिक्षा व्रत पर, तो यहाँ सामायिक पर चर्चा करते हैं। ये आप समझ लेना, ये चारों शिक्षा व्रतों को। तो सबसे पहले सामायिक का तात्पर्य क्या है, सामायिक किसे कहते हैं, सामायिक होती क्या है, तो अपन सामायिक पे सबसे पहले चर्चा करते हैं। सामायिक मतलब क्या? समता भाव धारण करना सामायिक है। मतलब मुनि हमेशा समता धारण करते हैं, किंतु श्रावक हमेशा समता धारण नहीं रख सकता है। हमारा 24 घंटे का सामायिक व्रत है। क्या हमें 24 घंटे क्षमता के साथ रहना है? लेकिन अब आप गृहस्थ अवस्था में हो,
अब गृहस्थ अवस्था में 24 घंटे तो समता को बरकरार नहीं रख सकते हो, तो निश्चित समय के लिए मन वचन एवं काय को और कृत कायित अनुमोदना से पांचों पापों का त्याग करके परमात्मा के स्वरूप को मन वचन काय से करके कृत कृत अनुमोदना से सबका त्याग करते हुए आपको क्या करना है, चिंतन में लग जाना है, ये कहलाता है। लेकिन हाँ, पहले एक बात तो मैं भूल ही गया, पहले वो कर दूं फिर बताऊंगा, वो थोड़ी सी स्लिप हो गई मेरे बात से। सबके अतिचार बता रहा हूँ, लेकिन मैंने अनर्दंड के अतिचार, अनर्दंड के पहले अतिचार बता देता हूँ, फिर सामायिक जो है शिक्षा व्रत को आपके बीच में रखूंगा, चारों को रखूंगा, क्योंकि इसका समझना जरूरी है। अतिचार क्या कहलाते हैं अनर्दंड के, उस अनर्दंड के अतिचार पहले समझ लें आप कौन से कहलाते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज बहुत अच्छे दिए, बहुत बढ़िया अतिचार दिए। कंदर्प क्या दिया, कंदर्प मतलब राग की अधिकता होने से हास्य के साथ अशिष्ट वचन बोलना। बहुत ध्यान से समझना, पांचों एक के बाद एक लिंग जुड़ी हुई है। कंदर्प मतलब राग में जहां राग की अधिकता हो, राग बढ़ रहा हो, राग आपका जिसमें हो, उसकी अधिकता होने से हास्य के साथ हंसना भी और अशिष्ट वचन, शिष्टाचार से रहित वचनों को बोलना, तू तुकारे से बोलना, और इस प्रकार से बोलना कि आपके वचनों से दूसरों को क्या हो जाए, पीड़ा हो जाए, ये कंदर्प कहलाता है। कोत्कुच्य, अब कंदर्प तो था, उसको और बढ़ा दो, मतलब हंसना और अशिष्ट वचन बोलना, शिष्टाचार से रहित वचन बोलना, और अशिष्ट वचन तो बोल रहे हो और साथ साथ में मतलब क्या हो रहा है, शरीर की कुचेष्टा भी कर देना। क्या कर देना, थोड़ा बहुत मार भी देना। अब आप प्रतिमाधारी हो गए हो, अब हाथ आप ऐसे चलाने, अरे उरे नहीं, तू तकारे वाली बात नहीं बोल सकते हो, तू तुकारा नहीं, जी लगाकर बोलना चाहिए। आचार्य श्री जी भी क्या बोलते थे, आगे नाम के जी लगाते थे। मत विचार करना, वो कभी कभी जो है जी लगा, मतलब अधिकतर जो है आचार्य श्री जी को जी लगाते हमने देखा है, श्रावक को भी जी लगाते थे। आचार्य भगवान की बात आपके बीच में रखना है, वो आचार्य भगवान की बात आपके बीच में रख देता हूँ कि आचार्य भगवान कौन से तारीख की बात है, 15 जुलाई, 14 जुलाई तक की बात आपके बीच में रख दी। 15 जुलाई को जब संघ का विहार हुआ और उधर जो है संघ जो है वो अमरकंटक पहुंच चुका था, 19 किलोमीटर उस दिन चला, 18 किलोमीटर सुबह चले और अमरकंटक पूरा संघ पहुंच गया। लेकिन आचार्य महाराज तो कच्चे रास्ते से पहुंचे थे और आचार्य श्री जी जो है क्या हुआ, बोले 8 किलोमीटर चलकर क्वेची ग्राम में पहुँचे और वहाँ पर पहुँचते ही आचार्य श्री जी ने कहा, अरे आज तो चतुर्दशी है, चतुर्दशी का वो बड़ा प्रतिक्रमण। सबने कहा, आचार्य श्री जी आप कैसे बैठेंगे, बोले बैठ जाएंगे, चिंता नहीं करो। एक पाँव को सीधा किया और सीधा करके वो जो 2-2.5 घंटे का और सुनना बिहार भी हुआ, बिहार होने के बाद भी आचार्य श्री ने बड़े ही उससे 2-2.25 घंटे बता रहे थे। आचार्य श्री बैठे और बैठने के बाद वहाँ प्रतिक्रमण आचार्य महाराज ने किया और फिर आहार पे उठे। आहार पे उठते ही फिर पता चला बिलासपुर के एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जो पेंड्रा में आके देख के गए थे, जिन्हें पता चला आचार्य श्री ने बिहार कर लिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आचार्य श्री बिहार कैसे कर सकते हैं, वो चल नहीं पा रहे थे, मैं देख के आया था, ऐसा कौन सा वो हो गया, वो अगर किया भी है तो मैं उस बिहार को रखाऊंगा। और वो आए, आते ही उन्होंने आचार्य श्री जी को देखा और देखते ही वो आचार्य श्री जी के पास बोले, आचार्य श्री आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप समझो ये हर्पिस रोग है और हर्पिस में भी ये वो वाला रोग है, अगर बढ़ गया तो हम नहीं संभाल पाएंगे। और खूब मतलब अंतर से वेदरित होते हुए रोने लग गए। रोते रोते बोले, मैं आचार्य श्री आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मान जाओ, ये हमने डोली तैयार करी है, आप इस पर बैठ जाओ, आप पैदल मत चलो, कुछ बढ़ गया तो क्या होगा, पूरा देश हम लोगों के लिए बोलेगा कि क्या किया आप लोगों ने। वो कमेटी के डॉक्टर थे, पर आचार्य श्री मुस्कुराते कहा, देखो जरूरी था, सामने चतुर्मास है, स्थापना करना, हम मना नहीं कर रहे, पर आप इस डोली में बैठ जाओ। बोले नहीं नहीं, अभी डोली नहीं स्वीकार करूँगा, जब बिल्कुल परास्त सोचूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप लोग साथ साथ लेके चलो। जब मुझसे बिल्कुल नहीं बनेगा और जब मेरा शरीर बिल्कुल साथ नहीं देगा तब मैं इस डोली पर बैठूंगा, अभी विकल्प नहीं करो। और मुस्कुराते हुए आचार्य भगवान जो है सामायिक में बैठ गए। सामायिक के बाद बिहार हुआ। सब लोगों ने सोचा, आचार्य श्री की 8 किलोमीटर पर व्यवस्था करी और 15 किलोमीटर पर आहार की व्यवस्था करी। मौन गुरुदेव ने ले लिया, किसी को देखा नहीं, सिर्फ एक मुस्कुराहट चलती रही। आचार्य श्री ने कहा, आज मेरी शक्ति का मुझे दुरुपयोग नहीं करना, इतना शब्द बोला और बस क्या हम समझ नहीं पाए, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है महाराज लोग, और बस मौन पूर्वक
वो सीधे चलते गए और लोगों रास्ते में रोकते गए, वो कहीं रुके नहीं, कोई सीधे नॉन स्टॉप 15 किलोमीटर सीधे सीधे पहुँचे और वहाँ जाकर जो है रात्रि विश्राम हुआ। जहाँ आहार की व्यवस्था की थी वो तो दूर हो गई, जहाँ मतलब आहार की व्यवस्था थी वहाँ पर जो है रात्रि विश्राम हुआ। सब लोग आश्चर्य कर रहे थे, तो वो बोले सब आचार्य ज्ञान सागर करा रहे हैं, वो ताकत दे रहे हैं, तो मैं अपने आप चलते जा रहा हूँ चलते जा रहा हूँ। और अगले दिन 16 जुलाई को कैसे प्रवेश होता है और क्या होता है अमरकंटक में, उसकी चर्चा करेंगे। बोलिए आचार्य मन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। धर्म नगरी पाठशाला में होने जा रहा है 20वीं सदी की 2 महान परंपराओं के वर्तमान पटाचार्य परम